हेलो स्टूडेंट्स, दिस इज़ पार्ट 7 ऑफ अलग आज़ादी की। गायक दुहाई है गायिका, दुहाई है सरकार, दुहाई है विदूषक, मार मार के भूसा कर दिया आलमपना। अंग्रेज औरंगजेब, कौन हो तुम लोग? पुर्तगाली व्यापारी, हम लोग सौदागर हैं हुजूर। फ्रांसीसी व्यापारी, हम यहाँ तिजारत करने आए थे। तिजारत मतलब होता है बिजनेस। अरब व्यापारी, लेकिन जालिम अंग्रेजों की वजह से ये सब तिजारत करना बहुत मुश्किल हो गया है। तो क्या हुआ, सबके सब अभी कंप्लेन लेके आए हैं किसके पास? औरंगजेब के पास। पुर्तगाली व्यापारी, अंग्रेज हमारे माल से लदे जहाज लूट लेते हैं। फ्रांसीसी व्यापारी, हमें महंगा माल बेचने के लिए मजबूर करते हैं। अरब व्यापारी, कहते हैं बाजार की कीमतें वे तय करेंगे। पुर्तगाली व्यापारी, जो उनकी बात नहीं मानता उसे सरेआम कोड़ों से पीट पीट कर मार डालते हैं। फ्रांसीसी व्यापारी, या फिर अपनी कोठी में बंद करके भूखों मार देते हैं। अरब व्यापारी, हमारा सदियों से जमा जमाया बिजनेस चौपट हो रहा है। अंग्रेजों के जुल्म में हमें बचाइए परवरदिगार। सो यहाँ पे सब क्या हुआ, औरंगजेब पास जो सबसे ज़्यादा बदमाश कौन थे? इन व्यापारियों में सबसे ज़्यादा बदमाश थे अंग्रेज। औरंगजेब, अंग्रेज सौदागरों की शिकायतें काफ़ी दिनों से हमारे पास आ रही है। उनकी गुस्ताखियाँ अब हम और बर्दाश्त नहीं करेंगे। अंग्रेजों को सभी कोठियों जब्त कर ली जाएगी और उन्हें हिंदुस्तान से बाहर निकाल दिया जाएगा। मंच पर तेजी से अंधकार फैल जाता है। अभी तक हमने क्या देखा कि अंग्रेज कैसे आए, किस तरह आए और कैसे यहाँ पे आके अब वो अपना राज जमाना चाहते हैं और सारे व्यापारियों के ऊपर अत्याचार कर रहे हैं, सारे दूसरे भी जो देशों के हैं उनके ऊपर। तो अभी तक क्या खत्म हुआ? दृश्य 9। तो अब ये है दृश्य 10। लेखिका पुनः प्रकाश पथ में उभरती है। लेखिका, औरंगजेब ने सूरत, विशाखापट्टनम आदि कई स्थानों पर अंग्रेजों की कोठियां जब्त कर ली और उन्हें निकाल कर बाहर दिया। बम्बई को भी घेर लिया, लेकिन अंग्रेज बहुत ही मक्कार थे। वे औरंगजेब के कदमों में जा गिरे, कान पकड़कर अपनी गुस्ताखियों के लिए माफ़ी मांगी और आगे से नेक चलने का वादा किया। जो अंग्रेज थे कैसे थे? बहुत दूर थे, वह किसी के भी भरोसे के लायक नहीं थे। औरंगजेब ने इन पर विश्वास करते उन्हें बख्श दिया, लेकिन इस तरह औरंगजेब ने क्या किया? उनको माफ़ कर दिया। औरंगजेब के ज़माने में मुगल साम्राज्य अपने चरमोत्कर्ष पर था, किंतु उसके विनाश के बीज भी बोए जा चुके थे। सन 1707 ईस्वी में अंग्रेजों की मृत्यु के साथ ही दिल्ली के शाही दरबार का दबदबा घटना शुरू हो गया था। चारों ओर छोटी छोटी बादशाहतें साम्राज्य से टूट टूट कर अलग होने लगी और अलग अलग सूबों के सूबेदार को कहने को तो दिल्ली दरबार के अधीन थे, किंतु वास्तव में वे अपने अपने साम्राज्यों के खुदम मुख्तार शासक बन गए थे। तो क्या हुआ, औरंगजेब जो था बहुत सबसे क्रूरल था, सबसे क्रूर शासक था अभी तक का जितने भी मुगल शासक थे उसमें। लेकिन उसने अपना राज भी बहुत ज़्यादा बढ़ाया, लेकिन धीरे धीरे उसके दुश्मन भी बहुत ज़्यादा हो गए, है ना। जो मुगल साम्राज्य का अब अंत होने वाला था। तो जैसे ही औरंगजेब मरा तो क्या हुआ, और भी जो छोटे छोटे जो पूरा राज्य साम्राज्य जो है टूट गया, सब बहुत सारे छोटे छोटे राज्यों में बढ़ गया था अंग्रेज। और इस चीज़ का फ़ायदा किसने उठाया? अंग्रेजों ने। अंग्रेजों को मौका मिल गया, उन्हें मनमानी करने की छूट मिल गई। धीरे धीरे भारत के पूर्व और पश्चिमी तटों पर ईस्ट इंडिया कंपनी की अनेक नई कोठियां बनी। कंपनी के हिस्सेदार और सभी छोटे बड़े मुलाजिम मालो माल हो गए। औरंगजेब की मृत्यु के ठीक 50 साल बाद यानी सन 1757 ईस्वी में अंग्रेजों ने पश्चिम बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला को प्लासी की लड़ाई में पराजित करके बंगाल में अंग्रेजी राज्य की नींव रखी और इसके 100 वर्षों के बाद ही ईस्ट इंडिया कंपनी का शासन लगभग पूरे भारत में फैल गया था। तो क्या हुआ, जैसे ही औरंगजेब मरा तो जो बंगाल में जो वहाँ के नवाब कौन थे? सिराजुद्दौला। तो वहाँ पर लड़ाई करके उन्होंने बंगाल पर भी कब्जा कर लिया और 100 साल तक अंग्रेजों ने विदिन 100 ईयर्स पूरे भारत में क्या कर लिया था? उन्होंने कब्जा कर लिया था।
ईस्ट इंडिया कंपनी ने पूरे भारत में कब्जा कर लिया था। दिल्ली का आखिरी मुगल बादशाह बहादुर शाह जफर का हुक्म दिल्ली के लाल किले के अंदर ही सिमट कर रह गया। और कौन थे आखिरी मुगल बादशाह? कौन था? बहादुर शाह जफर। और बंगाल का शासन 1757 किसके हाथ में था? सिराजुद्दौला। तो ये नाम आप लोगों को थोड़ा याद रखना है। दृश्य 11, प्रेक्षागार के पीछे प्रवेश द्वार से गायक गायिका साजिदों से साज पर गतिशील प्रकाश वृत्त में मंच की ओर गति और गीत गाते हुए बढ़ते हैं। मुख्य अभिनय कर रहा है। गायक गायिका व्यापार करने आए थे जो राज पा गए। हिंदुस्तान का तख्त और ताज पा गए। सौदागरों के भेष में जो भेड़िए घुसे, फिर देखते ही देखते सब कुछ हड़प गए। आपस की फूट ने हमें बर्बाद कर दिया, गफलत ने हमें बेआब कर दिया। पाँव में पड़ी बेड़ियां गुलाम हम हुए, गोरों की हुकूमत में मोहताज हम हुए। गद्दारों ने लिखा अजी इतिहास का नया, चांदी के चंद टुकड़ों पे ये मुल्क बिक गया। जय चंद मीर जाफरों से देश है भरा, आस्तीन के इंसाफों को पहचान लो जरा। बंगाल क्यों गया, अरे पंजाब क्यों गया, दक्षिण में मराठों का बुरा हाल क्यों हुआ। दिल्ली के शाह आलम को वो कौन डस गया, टीपू का जो तलवार थी वह कौन ले गया। गोरों की साजिशें हैं अब गद्दारों का कदम, फिर मुल्क का क्या क्या होगा अब काहे का भरम। व्यापार करने आए थे राज पा गए, हिंदुस्तान तख्त और ताज पा गए। आप लोग देखा कि इस तरह अंग्रेज जो है कैसे आए और अपनी मक्कारी से किस तरह उन्होंने देश पर कब्जा कर लिया और कौन कौन से राजाओं को उन्होंने धोखा दिया, किस किस को हराया। ये सब नाम थोड़ा आप लोग को याद रखना पड़ेगा और इसमें से जितने भी डायलॉग है उसको थोड़ा याद करके स्टोरी को लिखना है।